तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको जेल में रहना चाहिए। कभी ईसाई तो नहीं चिल्लाता है कि मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप मुझे बताइए, क्या उनको पैसा दे के धर्म परिवर्तन किया जा सकता है? हम इंसान को इंसान की दृष्टि से देखते हैं। धर्म के जो आरएसएस के लोग भी हैं, है ना? मैं कह रहा हूँ किसी ईसाई का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ तुम। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। ये जो भारत देश है, इसमें कहा जाता है कि हिंदू धर्म सब एक जात और एक मजहब में पिरोया हुआ है, लेकिन आज ये ईसाई धर्म के लोग रोड पे आ गए हैं। रोड पे इसलिए आ गए हैं कि आए दिन इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्यालय एडीजी कार्यालय पे आए हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो आज आप लोगों को कार्यालय पे आना पड़ रहा है? एक्चुअली हर रविवार प्रार्थना सभा चलती है और कुछ लोग हैं जो प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और एक झूठा उन्होंने आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है जो है। और ऐसे लोग हैं जो समाज के राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से मजबूत लोग हैं, और जो दबे कुचले लोग हैं उन पे आरोप लगाते हैं। वो लोग कैसे जो है कि उनका मतलब धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में 2020 27 नवंबर को लागू हुआ है, विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन जो है। तो हमारी एक मांग है कि इस कानून का दुरुपयोग न किया जाए, जो है प्रताड़ित नहीं किया जाए जो है सीधे साधे लोगों को। धन्यवाद। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि आप लोग लालच देते हैं, लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसको कैसे स्पष्ट कर पाएंगे? जो लोग आरोप लगाने वाले हैं वो खुद संभ्रांत जाति से है, अपर कास्ट के लोग हैं जो है, और जो 4 व्हीलर से चलने वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है वर्तमान में जो है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य कोई और है जो है। तो ऐसे लोगों को कोई कैसे लालच दे सकता है? तो ये कॉमन बात। इस तरीके के तमाम सूचनाएं आते हैं आप लोगों के, क्या आज बात हुई? आज यही बात हुई थी। हमारे डीजी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर मैं विचार करूंगा और जल्द से जल्द इसका मैं जो है निर्णय लेकर के आपको बताऊंगा। ये हमको आश्वासन दिया है। अक्सर ईसाई धर्म को ही लेकर क्यों एकदम आगे लेकर आते हैं लोग कि ज़्यादातर आप ही लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? देखिए, अभी जो है लोग सच्चाई को जान करके, ईश्वर को जान करके उसको स्वीकार करते हैं, और उसमें कोई धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर धर्म परिवर्तन हो ही नहीं है। इसमें जो है लोग जो है केवल सच्चाई को जान करके प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। इसलिए लोग परेशान हैं कि हम किस तरह से इनको दबाया जा सके, किस तरह से इनको हटाया जा सके, किस तरह से इसको मिटाया जा सकते। लेकिन जो सच्चाई हो तो मिट ही नहीं सकती, चाहे कितना भी वो कर ले जाए। ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि कोरोना काल में आपने मदद की, मदद के बाद आप ये दबाव बना रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। जी, ये इसमें यदि कोई वास्तविकता है तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको जेल में रहना चाहिए। चूँकि हम सब ने बहुत ज़्यादा मदद की है, तो हम गुनाहगार हैं कि हमने मदद की। हमारी मदद को, एक अच्छे कार्य को बुरा समझा जा रहा है। और आप जितना भी प्रताड़ित करेंगे, जितना भी जेल होगा, ये मसीहियों की ओर से पड़ोसी प्रेम और मदद और परोपकार का काम बिल्कुल नहीं रुका जाएगा। हम धर्म की परिभाषा वही मानते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास ने दी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम मसीहियों के लिए परहित कार्य सबसे बड़ा कार्य वो चलता रहेगा, लेकिन उसके पीछे धर्म परिवर्तन का कोई एजेंडा है, ये केवल उन लोगों की सोच है जो धर्म के नाम पर आपस में बांटना चाहते हैं। ये हमारा कभी एजेंडा नहीं है। हम इंसान को इंसान की दृष्टि से देखते हैं, धर्म की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल झूठा आरोप है। हाँ, इसमें 2 बातें हैं। ये बिल्कुल सही है ये आरोप कि हमने मदद की, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। लेकिन धर्म परिवर्तन हुआ है, ये बिल्कुल झूठ है। तो 2 अलग अलग बात एक ही बयान में आया हुआ है जो आप जो कर रहे हैं। तो जो इस तरीके की जो आपको तब लगता है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रोपेगेंडा। देखिए, ये 97 साल पुरानी बात है। हाँ, 1925 में जिस संगठन की स्थापना हुई राष्ट्रभक्ति के नाम पर, वे पिछले करीब 100 वर्ष से ये प्रोपेगेंडा उस समय से कर रहे हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम, कम्युनिस्ट, इन तीनों को बाहर करना है। आज तक सफल नहीं हुए हैं। अब कुछ और मजबूती से उसको कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रेम की बातें करते हैं,
वो नफ़रत की बात करते हैं, हम परोपकार की बात करते हैं, वो घृणा की बात करते हैं, शौर्य की बात करते हैं, हम विनम्रता की बात करते हैं। तो बातों में, विचारों में, मूल्यों में बहुत फ़र्क है। हमारा मूल्य प्रभु यीशु के दिया हुआ मूल्य हैं, जिन्होंने हमें कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, आपस में प्रेम करो। वो प्रेम पिछले 2000 वर्षों से हम लोग वही करते आ रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा केवल प्रेम ही एकमात्र उद्देश्य है। हम चाहते हैं, हम सभी शांति प्रिय लोग हैं, देश के प्रति हमारे अंदर इतनी निष्ठा और समर्पण है कि हम देश को प्रेम करते हैं, देशवासियों से प्रेम करते हैं। हम जितने भी हम में से हैं, सारे के सारे भारतीय हैं। भारतीयता में हम एकदम पूरी तरह से अडिग है। हमको कोई उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके के प्रताड़ित कर रहे हैं? हर हमारी जो जितना भी लोग आते हैं सबके ऊपर विरोध का भावना दिखाया है। हाँ, हर एक हम जितना भी लोग हैं हम सबके ऊपर इसी प्रकार की। संगठन का तो कुछ नाम होगा? संगठन का तो हिंदू धर्म के जो RSS के लोग भी हैं, शिवसेना के लोग भी हैं, हिंदू महासंघ का भी कुछ लोग हैं। ये बताइए कि कौन कौन ऐसे संगठन हैं जो आप लोगों को काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं? देखिए, वो लोग तो खुद ही अपना नाम ले रहे हैं। हमने FIR की कॉपी यहाँ सबमिट की है, जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि RSS से जुड़ी हुई हिंदू जागरण मंच से हम लोग जुड़े हुए हैं, या प्रदेश स्तर पर हम उसमें कमेटी में बैठे हुए हैं। तो वो लोग खुद ही बता रहे हैं। आप FIR की कॉपी ले लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, क्या उनको पैसा दे के धर्म परिवर्तन किया जा सकता है? आपने कहा कि कोरोना काल में राशन बांटा, मदद किया। क्या आपको कोई 5000 10,000 का राशन देगा? क्या हिंदू धर्म इतना सस्ता हो गया है? मतलब ये एकदम हास्यास्पद बात लगती है। मजाक मतलब बना दिया, खुद अपना मजाक बना रहे हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ, किसी ईसाई का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ तुम। इस देश के अंदर मतलब है ना 97% लोग, कभी ईसाई तो नहीं चिल्लाता है कि मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये बताइए, हम लोग तो बड़े पदों पे भी नहीं है, हमारे पास बिजनेस भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम तो नहीं चिल्लाते हैं। तो ये नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है ना, ये पूरी तरह से झूठा नैरेटिव है। और इसमें कैसे लोग इसको मान रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। जिसके पास भी कॉमन सेंस है वो कभी नहीं मानेगा कि ये बात सच है। ठीक है भैया, बस करिए। ये ईसाई धर्म के लोग हैं और ये अपनी बातें बिल्कुल बता रहे हैं कि RSS तमाम तरह के दल हैं जो इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन को आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जिस तरीके से लगातार इस तरीके से काम किया जा रहा है, और जो संगठन है लगातार संडे को जाते हैं लोग और इनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये कितना सही है विषय, ये तो जांच का विषय है। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।